माई सेल्फ हमें फ्रॉम आईआईटी पटना। आज हम एक जेईई मेंस का डिसेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन से आप दो तीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखो। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से दैट कि ए सम है कॉफिशिएंट का, इस एक्सपेंशन का कॉफिशिएंट का सम है ए, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हो। ये एक्सपेंशन अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो एक्स का टर्म आएगा। अगर एक्स की जगह पे आप वन पुट करोगे तो सिर्फ कॉफिशिएंट बचेगा, यानी मतलब हमें कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे वन पुट करना है, तो जो भी एक्सपेंशन होगा हमें क्या है उसका कॉफिशिएंट का सम मिल जाएगा। तो अगर वन पुट करोगे तो 3 - 2 1 और 3 2 5 - 4 1, तो ए हमारा 1 हो गया। तो आप सोच रहे हो वन पुट करने पे कैसे हमें कॉफिशिएंट का सम मिलेगा। तो आप कोई भी एक सिंपल केस उठा लो, तो आप वन प्लस एक्स का स्क्वायर ही देख लो, सिंपल सा। आप एन तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब आप देखो कि यार अगर हम एक्स को वन डाल दिए तो ये कितना आ जाएगा, फोर, और वन पे ये भी फोर। तो अगर एक्स वन आएगा तो हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा, और तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे उसका कॉफिशिएंट निकाल दिए। अब हम बी निकालते हैं, तो बी क्या है, हमें लिमिट को सॉल्व करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप न्यूटन डेफिनेटली सीखोगे। तो एक्स टेन टू जीरो पे ये हमारा डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है, और अगर एक्स जीरो होगा तो इंटीग्रल का भी सम क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो हम एल एच रूल लगा सकते हैं, एल एच हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर न्यूटन डेफिनेट रूल से क्या होगा हमारा, ये लॉग टी की जगह पे लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, और वन प्लस टी टू पावर वन प्लस टी की जगह पे एक्स, ये हो गया। ठीक है, और नीचे हमारा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। अब आप देखो ये क्या है, वन प्लस एक्स है ना, तो ये वन हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ लिमिट एक्स टेन टू जीरो, अगर ये एक्स जीरो जाएगा तो ये हमारा लॉग वन तो जीरो होगा, और ये जीरो। तो आप ये स्टैंडर्ड लिमिट, ये तो आप जानते हो कि ये क्या होता है, अगर ये हमारा वन बाई टू की तरफ टेंड करेगा, अगर एक्स जीरो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स जीरो, तो ये हमें वन आ जाएगा, तो बी हमारा वन बाई टू हो गया। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू निकल गया। उसके बाद बोल रहा है कि द इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई और टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर हैव अ कॉमन रूट, यानी मतलब इस इक्वेशन में कोई रूट कॉमन है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है और सी डी ई में रिलेशन पूछा है, तो पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, बी हमारा वन बाई टू है, तो ये इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर, ओके, और क्या है, ए हमारा वन है प्लस एक्स और प्लस फोर। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें कॉमन रूट निकलना है, तो आप ये देखो कि क्वाड्रेटिक में तो आपने पढ़ा होगा कि कॉमन रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो चेक करते हैं कि उसका एक रूट कॉमन है या दो रूट कॉमन है। तो इसका डी आप चेक करो, तो वन माइनस फोर ए सी, तो माइनस फिफ्टीन आएगा, तो रूट ओवर। तो इसका रूट है जो कॉम्प्लेक्स है, डी लेस देन जीरो है। तो कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट एक पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज ऑकर इन पेयर, यानी तो वन प्लस रूट थ्री आएगा है। तो ठीक है, तो हमारा जो रूट आएगा वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो वन माइनस रूट थ्री का आएगा होगा। ठीक है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है तो यानी मतलब एक रूट कॉमन नहीं, दोनों रूट कॉमन होगा, तो ये केस क्या हुआ, टू रूट्स इन कॉमन। तो अगर दोनों रूट कॉमन है तो हमारा जो कॉफिशिएंट है इनका वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, यानी सेम रेशियो में होंगे। तो सी वाई, टू बी हमारा वन था, तो सी वाई वन इज टू डी वाई ए, टू ए हमारा वन था, और ई वाई फोर क्या होगा, इक्वल होगा, इनका रेशियो सेम होगा, वो कांस्टेंट के बराबर होगा। तो अब इनका डी इज टू सी इज टू ई पूछा है, तो आप यहाँ से इक्वल कर दो, ये बेस्ट स्टेप है। आप ऐसे निकाला करो हमेशा रेशियो, जिससे कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब डी हमारा क्या के इक्वल है, और सी किसके इक्वल होगा, के, और ई हमारा ई बाई फोर इक्वल टू के, तो ई हमारा फोर के होगा। अब के कट कर दो आप, तो वन इज टू फोर, तुम्हारा बी बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा प्रॉब्लम है, कॉफिशिएंट यूज हो गया, न्यूटन लेबनिज रूल, और हमें क्वाड्रेटिक का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।